नमस्कार दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी का फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में आपको स्वागत है। अगर आप सुज़लॉन एनर्जी का इन्वेस्टर है या सोच रहे इन्वेस्ट करने का तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हम सुज़लॉन एनर्जी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आप स्टॉक के बारे में एकदम क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, सुज़लॉन का स्टॉक पहले 7 रुपये से 70 रुपये तक पहुंच गया था सिर्फ 1 साल के अंदर। तब लोग बस ये सोच रहे थे कि 700 तक चले जाएगा। सिर्फ प्रेडिक्शन, कोई सॉलिड रीजन नहीं। ये होता है स्टॉक मार्केट का कॉमन ट्रेंड। हाइप और एक्सपेक्टेशन के वजह से लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ प्राइस और प्रेडिक्शन देखकर इन्वेस्ट करना रिस्की है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको समझना होगा कंपनी का असली हेल्थ, उसका बिजनेस मॉडल, नंबर्स और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और यही होता है फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, रिसर्च थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन मैं आपका काम आसान करूंगा। यहाँ आपको मिलेगा एक वेल रिसर्च स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस सुज़लॉन एनर्जी का, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, सुज़लॉन एनर्जी का इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की शुरुआत हुई थी 1995 में तुलसी तंत्री जी के द्वारा पुणे, महाराष्ट्र से। विजन था कि कंपनी को बनाया जाए इंडिया का लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, प्राइमरली विंड एनर्जी में एक्सपर्टीज के साथ। आज सुज़लॉन का 90% बिजनेस इंडिया के अंदर ही है और कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल सिंपल था, विंड टर्बाइन्स का डिजाइन, मैन्युफैक्चर, इंस्टॉल और सर्विस करना। दोस्तों, सुज़लॉन ने अपनी आईपीओ लॉन्च की थी 2005 में। प्राइस बैंड 425 से 510 पर शेयर्स था। लिस्टिंग के दिन स्टॉक 640 पर ओपन हुआ और हाई गया था 697 तक। आईपीओ के बाद कंपनी ने हेवी फोकस ग्लोबल एक्सपेंशन पर किया। यूरोप और एशिया में ऑफिसेस और प्रोजेक्ट्स एक्सपांड किए। लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से कंपनी को हेवी डेट और हाई इंटरेस्ट बर्डन फेस करना पड़ा। प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट नहीं हुए और एग्जीक्यूशन डिलेस के वजह से फाइनेंशियल प्रेशर्स और बढ़ गई। दोस्तों, कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए बहुत बड़ा लोन ले चुकी थी और उस लोन का इंटरेस्ट पे करते कंपनी लॉस में चले गई। और इससे बचने के लिए कंपनी ने एसेट सेल करके डेट रिड्यूस करना शुरू किया और ग्रेजुअली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव की। रिसेंट ईयर्स में सुज़लॉन ने अपना ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग किया है और नया कॉन्ट्रैक्ट जीतने की कोशिश कर रही है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। और दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। सुज़लॉन एनर्जी अब दोबारा अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। अगली वीडियोस में हम सुज़लॉन के फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन और ग्रोथ ड्राइवर्स डिटेल में देखेंगे, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रेंथ आज कहाँ स्टैंड करता है। तो दोस्तों, ये था सुज़लॉन एनर्जी की कहानी का पार्ट 1, कंपनी इंट्रो और बैकग्राउंड। अभी के लिए आप कंपनी के बारे में इतना समझने से काफी है। आने वाला वीडियोस में हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप सुज़लॉन एनर्जी के इन्वेस्टर है या सोच रहे इन्वेस्ट करने का, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगली वीडियोस में आपको मिलेगा पूरा फंडामेंटल एनालिसिस सिंपल शब्दों में। मिलते हैं अगले वीडियोस में।